हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी रैम के बारे में। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि रैम क्या होती है और इसकी पूरी डीपली से डीपली नॉलेज लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं रैम पर। आर ए एम, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो पिक्चर दिख रही है ये हमारी रैम होती है। ठीक है, तो इसको देख लो, ये हमारी रैम है। तो बढ़ते हैं इसके टॉपिक पर। तो रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी यानी कि टेम्परेरी टेम्परेरी मेमोरी होती है, जिसमें वह डेटा और प्रोग्राम रहते हैं जिन पर कंप्यूटर इस समय काम कर रहा होता है। यानी कि जो कंप्यूटर करंट समय पर वर्क कर रहा होता है वो रैम पर होता है। ठीक है, रैम पर वो डेटा और प्रोग्राम होते हैं। जैसे मैं इस समय लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तो मैं जो भी चीज यूज कर रहा हूँ ये डेटा और प्रोग्राम होंगे रैम पर इस समय। और जैसे ही मैं अपना कंप्यूटर या लैपटॉप बंद करूंगा तो रैम का सारा डेटा मिट जाता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। इसीलिए टेम्परेरी मेमोरी होती है। और रैम को वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं क्योंकि ये टेम्परेरी होती है और इसका डेटा मिट जाता है। कंप्यूटर को तेज चलाने में मदद करती है। रैम हमारे कंप्यूटर को तेज चलाने में मदद करती है। एक साथ कई ऐप सॉफ्टवेयर रन कर देती है, तो ये रैम का काम होता है। सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ाती है। जितनी ज्यादा रैम उतना स्मूथ सिस्टम। जैसे हमारे फोन पे रैम होती है ना, 2 GB 4 GB 8 GB, जितनी ज्यादा रैम होती है उतना अच्छा हमारा फोन वर्क करता है। सेम वही पीसी पर है। ठीक है, पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। तो वही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं पीसी बोल रहा हूँ कंप्यूटर बोल रहा हूँ। तो अब रैम की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ रैम। रैम को जीबी में मापा जाता है। जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। ठीक है, 4 GB अगर तुम्हारी रैम है तो बेसिक काम इसमें तुम कर सकते हो। 8 GB रैम है तो स्टूडेंट और ऑफिस के लिए है। 16 GB रैम तो उसमें गेमिंग और एडिटिंग कर सकते हो। और जो 32 GB रैम होती है वो बहुत ही प्रोफेशनल लेवल हो जाता है, यानी कि हाई एंड वर्क के लिए यूज हो जाता है। ठीक, अब है रैम की स्पीड। जो रैम की स्पीड है वो मेगा हर्ज में मापी जाती है। MHz फुल फॉर्म होता है मेगा हर्ज में मापी जाती है। ज्यादा MHz बराबर ज्यादा तेज परफॉर्मेंस। जितना ज्यादा हमारा MHz होगा उतनी तेज हमारी परफॉर्मेंस होगी। उदाहरण 3200 mHz, 4800 mHz, ये कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं स्पीड के। तो बढ़ते हैं अपने टाइप्स के ऊपर। रैम के प्रकार। तो रैम हमारी बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक एस रैम होती है, एक डी रैम होती है। तो एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम। तो ये तेज होती है और ये महंगी भी होती है और ये कैच मेमोरी में उपयोग होती है। कैच मेमोरी होती है हमारी सीपीयू पे। ठीक है, तो रैम हमारी वहां पर यूज होती है क्योंकि उस पे कुछ समय के लिए डेटा स्टोर होता है जिससे हमारी प्रोसेसिंग तेज होती है, तो वो काम हमारा एस रैम करती है। डी रैम यानी कि डायनामिक रैम, ये सस्ती होती है, थोड़ी धीमी होती है और मेन मेमोरी के रूप में उपयोग होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं डी रैम के प्रकार। जो अभी हमने डी रैम देखा तो उसका प्रकार है। तो डी रैम हमारी बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। एच डी रैम मतलब कि सिंक्रोनस डी रैम। तो डी रैम का मतलब डायनेमिक रैम है। तो मैं बार बार फुल फॉर्म नहीं बोलूंगा तो शॉर्टकट पे ही पढ़ेंगे। DDR HD रैम यानी कि डबल डाटा डाटा रेट। तो जो एच डी रैम का तो हमने पढ़ लिया कि सिंक्रोनस डी रैम होता है। ठीक है, तो जो डी डी आर एच डी रैम है ये एच डी रैम का एडवांस वर्जन है। ठीक, जो है DDR डबल डेटा रेट। तो इसके भी कुछ प्रकार है जो हम आगे पढ़ेंगे। आईडी रैम यानी कि रैम बस डी रैम। ईडीओ डी रैम यानी कि एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट। ईडीओ का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट। FPM डी रैम यानी कि फास्ट पेज मोड। तो ये थे हमारे डी रैम के प्रकार। तो अब हम पढ़ेंगे DDR HD रैम के प्रकार। टाइप्स ऑफ DDR HD रैम। तो DDR का मतलब होता है डबल डेटा रेट। ठीक है, तो DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5। जो हमारे DDR1 है ना ये बिल्कुल से बंद हो चुका है क्योंकि ये बहुत पहले यूज होता था। DDR2 भी बंद हो चुका है। DDR3 भी इस समय बहुत कम लैपटॉप कंप्यूटर में पाया जाता है। ये भी बिल्कुल से बंद हो चुका है। जो DDR4 है इस समय ये हर कंप्यूटर हर पीसी पे तुम्हें मिल जाएगा और ये जनरली यूज होता है। और जो DDR5 है ये तेज है और नया है, तो ये तुम्हारा एडिटिंग और गेमिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है, जो बहुत ही महंगे लैपटॉप पीसी पे आता है। ठीक है, हर नया वर्जन पिछले से ज्यादा फास्ट और पावर एफिशिएंट होता है, यानी कि जो हमारा DDR6 आएगा जो भी फ्यूचर में आएंगे तो इससे भी तेज और एफिशिएंट होगा। ठीक,
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो, जिससे तुम्हें लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।